विकास विभाग में प्रधान सहायक के नाते जो अभी पिछले साल तो ये जो 24 जो बीता 23 उसमें 4 करोड़ रुपया, उसके पहले 3 करोड़ रुपया, ये साल में 3 करोड़ 4 रुपये का कैसे बंदर बांट होता है वो बेलागंज में आप बढ़िया से नजर आएगा आपको क्या होता है। अच्छा, बेलागंज के लोग एक देखिए, हम तो पूरे जिले का 10 विधानसभा है, यहाँ 3 लोकसभा सांसद हैं, वो औरंगाबाद का यहाँ 3 विधानसभा, बाकी 6 आपका गया लोकसभा का, 1 अतरी जो जहानाबाद का है। बेलागंज अजीब है, कोई यहाँ का कोई, जैसे अगर हम बोध गया पे पूछे तो 4-5 ठेकेदार आते थे भाई कि हमारा योजना है बड़ा बाबू, जरा उसको मैं जरा देख लीजिएगा। इमामगंज क्या है, जरा जितना मांझी से अनुशंसा करा ला, जरा देख लीजिएगा, उसको करा दीजिए। यहाँ का एक भी कोई यहाँ का ठिका पट्टा करने वाला आदमी, वो यादव समाज के हो चाहे अन्य हो, कोई कभी नहीं गया कि हमारा कोई योजना है, खाली लिखलती है, जरा मंत्री जी देख दिए, तो कोई पावर नहीं है। जहाँ चाहते हैं वो वहां देते हैं और मनमाना पैसा निकालते हैं। बेलागंज की जो जनता है उनको क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? बेलागंज के जो जनता है वो तो हम यहाँ लगातार देखिए नौकरी करते हुए हम सामाजिक गतिविधि में रहा हूँ। मैं 10-10, 15 को निःशुल्क स्कूल चलाया हूँ, खास करके सेवा बस्ती में। तो उन लोगों को अब तो ये रूल हो गया है कि भाई विधायक जो करता है करने दो, अब हम लोगों को कोई मतलब नहीं है भैया, कौन विधायक बनता है क्या करता है। इतनी स्थिति यहाँ गंभीर है, जरा से भी रुचि नहीं है। इस बार लोगों ने पैदा कर दिया है रुचि, आके बाहर के लोगों ने। अभी एक गांव गए थे कोरियावा, हम गए थे, 4-5 लोग थे हम लोग लोकल वहाँ। एक के आदमी जदयू का लेके आए, आई कहाँ से आप हैं, तो मैं तो बेलछी का हूँ, मैंने बिहार शरीफ। आप कहाँ के हैं, तो फतुहा के हैं। आप कहाँ के हैं, तो बिहार शरीफ के हैं। अच्छा, इधर घूम रहे हैं, हम लोग आ गए हैं जदयू के प्रचार करने के लिए। ये गांव-गांव में ऐसे जा रहे हैं लोग जिनका कोई परिचय नहीं है यहाँ से, कोई उनको लेना देना नहीं है यहाँ के विकास से। केवल इतना ही है कि 11 तारीख तक यहाँ पर ऐश मौज करेंगे, होटल में खाएंगे, बड़े बड़े दल के लोग हैं, पार्टियां हैं, करोड़ों रुपया बहाया जा रहा है, और जनता को क्या देंगे सो तो आपको पता है। चुनाव चिन्ह आपको अलमीरा छाप मिला है, क्या ऐसा चीज है इसमें अलमीरा में रखना चाहेंगे? अलमीरा में तो मैं यही रखना चाहूंगा कि बेलागंज की जो जनता है, जनता मतदाता की तो छोड़ दीजिए, उनको मैं इसी में अलमीरा में किताब कॉपी अभी तक मैं यही करते रहा हूँ, और मेरा स्लोगन भी है, और आज से नहीं, ये 2003 से मैं दे रहा हूँ, शिक्षा युक्त समाज हो, झगड़ा मुक्त हो, दूध युक्त हो और नशा मुक्त हो। और एक और अभी नया स्लोगन दिया हूं मैं कि हे मतदाता बेला के विधाता, भूलें अपनी सुधार लो, ये दबंगों को नेतागिरी विसार दो। परिचय काशी प्रसाद यादव, मैं बेलागंज विधानसभा से जो ईवीएम का जो अभी नमूना मिला है उस पर 9वें स्थान पर, 9वें क्रमांक पर अलमीरा छाप है मेरा। मैं वोट मांग रहा हूं और लोगों को यही संदेश देना चाहता हूं कि अब बेला में बहुत हो गया दबंगई, चाहे वो जदयू के कैंडिडेट हों, चाहे वो लालटेन राजद के हों, और एक नए आए हैं जो दुनिया का हमको लगता है कि जितना बड़ा फ्रॉड हो सकता है उसके सम्राट हैं। और ये जो अमजद यहाँ पर जो इनका कैंडिडेट दिए हैं, वो अमजद कैंडिडेट कैसा है वो पिछले 20 सालों से बेलागंज के लोग जानते हैं, कैंडिडेट को जानते हैं। अब प्रशांत किशोर को तो हम लोग जानते थे, गांव को तो लोग नहीं जानते थे कि प्रशांत किशोर कौन है, लेकिन हम लोग जानते थे। और उनकी यहाँ कितनी चतुराई चलेगी, चतुराई चलेगी नहीं, एक बात तो सही है, इसलिए कि उनके पोस्टर बैनर तो लगे हुए हैं, लेकिन जब जाता हूं मैं उनके यहाँ के जो 60% जो गांव में वैसे लोग जो अभी बेलागंज के जो दुर्गति में रहते हैं वो परिचित नहीं है उनके, चूंकि वहाँ पोस्टर भी नहीं लगे हुए हैं। पोस्टर कहाँ लगे हुए हैं, जो तथाकथित सवर्ण जो गांव हैं वहीं प्रशांत किशोर कोशिश कर रहे हैं, और पता नहीं मुसलमानों को कितना वो वोट काट पाएंगे, उन पर निर्भर है। यहाँ फिर वो हिंदू मुस्लिम वाली की बात कर रहे हैं और वो करके राजनीति करना चाहते हैं बेला में, तो बाकी क्या करते हैं अलग बात है। राज है, एनडीए का पूरा महकमा लगा हुआ है, वहाँ पर आप अकेले संघर्ष कर रहे हैं, क्या करेंगे?
अभी मैं कल का बात बताता हूँ। मैं पाई बिहा एक जगह है, यहाँ बहुत बड़ा बाजार है जहाँ लगभग 300 दुकानदार वहाँ पर है। कल मैं घूम रहा था, पता चला कि बगल में मेन में एक केंद्रीय मंत्री जी आ रहे हैं। 100 गाड़ियां थी रोड पर, लेकिन तब तक हम 200 भूया लोगों के समाज में ये पर्चा बांट करके आ गए, उनके समस्या देख करके। ये बात सही है कि अभी बेलागंज जो विधानसभा क्षेत्र है, ये मीडिया के और जनता के नज़र में बोलते हैं कि ये बहुत हॉट सीट हो गया है, लेकिन मजा ये पिछले 35 सालों में पहली बार है ऐसा कि इस बार बड़े बड़े लोगों को दम निकल रहा है। दम निकल रहा है ये कि उनको लग रहा है कि रात में भी नींद नहीं आ रही है। और मैं इसीलिए यहाँ पर खड़ा हूँ, ये उम्मीद लेके मैं आया हूँ कि यहाँ पर जिन लोगों ने बाहरी दिखावा कर करके जो ऊपर ऊपर दिखला करके काम, पैसा का और गाड़ी घोड़ा का, और बड़े बड़े लोग जो आ रहे हैं उनको दिखावा करके वोट लेना चाहते हैं, लेकिन उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगी गारंटी नहीं है। लगता है 35 साल का जो खूंटा गड़ा हुआ वो उखड़ेगा कि वही रहेगा? इस बार तो लगता है कि उनका बचाना मुश्किल है, क्योंकि जो लोग उनके साथ थे कभी, उनको विकल्प नहीं मिलता था। जैसे यादव समाज का यहाँ कभी कैंडिडेट नहीं रहा पिछले वर्षों में, वो विकल्प मिल गया। और अच्छे लोगों की कमी रहती थी कि डर से बेलागंज में लोग खड़ा नहीं होते थे। बेलागंज विधानसभा का आज भी आपको पता चलेगा कि एक आदमी जो अमजद के छुड़ा करके बेलागंज जो प्रखंड है, इतनी दहशत रहती थी कि कोई खड़ा नहीं होना चाहता था। आज 14 लोग खड़ा है यहाँ, और उसमें भी 9, उसमें से 2-4 लोगों को छोड़ दीजिए अगर निर्दलीय, तो बाकी लोग एकदम यहाँ पर काम कर रहे हैं। अब वोट किसका, लोग बोलते हैं वोट काट रहे हैं, किसका कट रहा है? तो मैं पूछता हूँ कि किसी का यहाँ पर कोई ऐसा रखा हुआ था का 2-4-50 हजार वोट? 2,88,000 लोकसभा के इलेक्शन में वोटर यहाँ है। तो 2,88,000 में कोई अगर कहे प्रत्याशी कि मेरा यहाँ पर 1 लाख वोटर मेरा था और वो काशी प्रसाद जी काट रहे हैं या कोई फलाना काट रहा है, अरे भैया आपको था कहाँ? पिछले बार अभय कुशवाहा लड़े थे, यहाँ से 50,000 में ही लटक गए, और जिसको मगध सम्राट के नाम से जानते हैं वो 70,000 71,000 के बाद आज तक पार नहीं किए। 2,88,000 वोटर हैं। कितना वोट आपको मिलता है? बोलते हैं वोट काट 61% ही वोट हुआ था। पिछले बार से ज्यादा इस बार उम्मीद कम रखिए, इसलिए कि पिछले यहाँ विधानसभा का जो वोट होता है ना, वो मैक्सिमम होता है। लोकसभा का पोलिंग अलग होता है और विधानसभा का मैक्सिमम पोलिंग होता है। मैक्सिमम मतलब आप बताता हूँ, सीधे जातीय स्तर पर ले लीजिए, जादव का जितने बूथ है, हमने पिछले 2010, 15 और 20 का मैं बताता हूँ कि 70-75% पोलिंग होता था, जो एकमात्र एक पक्ष में जाता था। वो अगर 70% पोलिंग इस बार होगा कि नहीं होगा गारंटी नहीं है, लेकिन उसमें भी आधे आधे बटेंगे। और मैं उम्मीद लेके आया हूं कि जितना मैं यहाँ सेवा किया हूं, अभी लोग बोलता है कि माई समीकरण यहाँ बड़ा जबरदस्त रहता है। माई समीकरण मतलब 65 से 70 हजार यादव, 35 से 40 हजार मुसलमान, इससे ज्यादा नहीं है कहने के लिए बहुत। तो 1 लाख के अलावे 1,88,000 वोट जो सो किनका है, उसकी तो गिनती होती नहीं है। लगातार आप क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, जनता जो वोटर्स हैं उनकी क्या सबसे ज्यादा समस्या क्या है? उनका समस्या तो यही है कि हर लोग बोलता है कि 35 साल में तो कुछ काम नहीं हुआ। हम बोला कि भाई वोट कैसे देते थे? तो हमारी मजबूरी थी, वोट देना हमारी मजबूरी थी, विकल्प नहीं मिलता था हमको। और एक बात भी सही है कि जनता भी यही खोजती है। जिस गांव में मैं लगातार 5 बार ठंडा के दिनों में गर्म कपड़ा दिया, वहां जिस बूढ़ी माता को पूछा, वो बोल रहे हैं कि अभी कुछ देना पैसा। मैंने उनको सेवा का काम किए तो उन्हें अभी चाहिए पैसा उनको।
ये जो पिछले वर्षों में जो यहाँ के विधायक रहे हैं, वो यहाँ के लोगों को बड़ी नस नस जान गए थे कि यहाँ नली गली की जरूरत नहीं है। वो हमारे दरवाजे पर आए, 2-4-500 रुपया दे दो उसको, दारू पीने दे दो, रंडी का नाच नचाना है तो उसको जो आते हैं वहां से 10 गो युवक, उसको 10-20 हजार रुपया दे दो। इसको स्कूल, पुस्तकालय, इसको छात्रावास, इससे मतलब नहीं है, बस इसी से मतलब है। और इसी कर करके यहाँ बेलागंज में लोग, और यही बेलागंज की जनता भी लगभग यही है 35 सालों में कि उनको चाहिए। मैंने देखा एक गांव में, मैं पूछा भाई आपके यहाँ दरी है बैठने के लिए या तो नहीं, तो बोला कि दुगोला कराते हैं और ये जो चैत महीना में रंडी का नाच नाता तो पैसा कहाँ से लाते हैं? तो 85 हजार तो मंत्री जी दे रहे थे हमरा। तुम कहा कि दरी का है ना हो जी, तो वो सब छोड़ा ना सो। तो जहाँ यहाँ पर जो समाज के लोग यही चाहते हैं कि हमको भाई जी का नाच नचाने के लिए अगर 35 हजार रुपया चंदा मिल जाता है, दे देती जो एकदम जाओ सब खूब ऐश मौज कर, तो वहाँ विकास की क्या बात बोल रहे हैं? जितने हाई स्कूल हैं यहाँ सारे का एकदम स्थिति जाके देख लीजिए, जिसके पदेन चेयरमैन होते हैं यहाँ का विधायक, सारा विकास का पैसा पहले कमीशन चाहिए, करना है कि नहीं करना छोड़ दो। अगर 20 लाख आया है अगर विकास के मद में तो कमीशन चाहिए पहले। तो ये स्थिति है अपने। मैं 3 साल